हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बुरी तरह फंसने वाले हैं देव अब ग्रहों के राजा सूर्य का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह राशि परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि यानी आपकी ही राशि पर सूर्य का अब गोचर काल शुरू होगा। ये 15 मार्च से शुरू होगा, तो 16 मार्च से आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखेगा ये समझेंगे और क्यों सूर्य बुरी तरह फंसने वाले हैं ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य का गोचर काल होगा मीन राशि पर, तो मीन राशि पर शनि और शुक्र पहले से ही है, जिसकी वजह से ये दोनों अपने एंटी शत्रुओं के बीच में फंस जाएंगे, जिसकी वजह से सूर्य का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं इसमें काफी कुछ चेंज देखने को मिलेगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति की राशि पर अच्छा ही प्रभाव माना जाता है, परंतु अब ये जो स्थिति है उसकी वजह से कुछ समस्याएं भी रह सकती हैं। क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे समझेंगे। सूर्य का गोचर काल 1 महीने के लिए रहता है, तो अब आने वाले 1 महीने तक ये गोचर करेंगे मीन राशि पर। सूर्य कोई कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, आपके ये षष्ठेश हैं, षष्ठम भाव छठवें भाव का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में जब आप गोचर करेंगे तो आपके लग्न में ही गोचर करेंगे। यह गोचर काल आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपका जो आत्मविश्वास है वो काफी मजबूत हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कई बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे और उन निर्णयों से आपको लाभ की स्थितियां भी बनेंगी, आपको सफलताएं भी मिलेंगी। यह गोचर काल व्यापार के लिए व्यापार को बढ़ाने वाला, व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने वाला होगा और आपके व्यापार में जो शत्रु थे, जो शत्रु बाधाएं थी या कोई, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी तरह कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा था आपके व्यापार को, तो ऐसे लोग अब अपने आप ही शांत होंगे। हाँ, यहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष रूप से रखना है। स्वास्थ्य की चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। आपको योग प्राणायाम इत्यादि और स्वास्थ्य की जो हो सकता, जो भी आपसे हो सकता है, योगासन हो, ध्यान हो, मेडिटेशन, जो भी आपसे हो सके, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास करिए कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि हम स्वस्थ यदि हैं तभी सब कुछ कर सकते हैं। यदि अस्वस्थ हैं तो फिर ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से कोई भी काम नहीं हो पाता अच्छी तरीके से। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहाँ पर एक समस्या और भी इसमें देखने को मिल सकती है, वो है आपके मैरिज लाइफ को लेके। मैरिज लाइफ में वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है, परंतु यदि आप अपने अहंकार को, अपने अहम को यदि कंट्रोल में रखें तो फिर इससे बचा जा सकता है, क्योंकि यहां पर मान अपमान की स्थितियां, विपरीत का सहयोग ना मिलना, आप पुरुष हैं तो महिला का, महिला है तो पुरुष का सहयोग ना मिलना, यह भी देखा जा सकता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और मैरिज लाइफ को लेके देखिए, मैरिज लाइफ में यहां पर यदि आप एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, परंतु यदि आप ये सोचते कि नहीं हम ही जो कहेंगे तो सब कुछ है, तो आपके पति या पत्नी जो भी है, तो यदि ये रखेंगे कि हम जो कहेंगे तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही है, ये मतलब कहीं ना कहीं अहंकार की यदि भावना आती है तो फिर ये आपके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला समय हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो कई बार आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, उसकी वजह से तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। तो सूर्य का यह गोचर काल मीन राशि पर, आपकी ही राशि पर ये जो गोचर काल है, ये थोड़ा सा कुछ समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा, लाभ भी दे रहा है, परंतु आपको अधिक से अधिक अच्छे परिणाम मिले, इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं ये इस वीडियो में आगे हम समझेंगे। एक बात मैं बता दूं, देखिए सूर्य वो ग्रह हैं जो कि बहुत ही
इंपॉर्टेंट हैं और ये जड़ हैं। आप देखेंगे यदि दृष्टिकोण, यदि आपका सूर्य के मूल तत्व जो है, कारक तत्व हैं, वहां पर यदि आपका जाता है तो आप विचार करिए कि सूर्य आत्मा के कारक है। बिना आत्मा का शरीर संभव है क्या? नहीं है। सूर्य हड्डी के कारक है, बिना हड्डी के भी शरीर संभव नहीं, यानी कि शरीर अच्छे से नहीं चल सकता। और सूर्य आरोग्यता के कारक है, बिना अब ये शरीर हो पर स्वस्थ ना हो, बीमार हो, तो फिर इसका बहुत मतलब नहीं रह जाता। इसी तरह ऐसे बहुत सारे कारक तत्व सूर्य को प्राप्त हैं, जहां पर आप देखेंगे कि वो जड़ है, यानी कि बेस है एक, उसके बिना चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। तो ये ग्रहों के राजा हैं और इनके प्रभाव भी उसी तरह है। बिना राजा के राज्य ही संभव नहीं। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय करना चाहिए? तो पहली बात तो यह कि आप अपनी पर्सनल कुंडली में देखिए, समझिए कि सूर्य की स्थिति या अन्य ग्रह स्थितियां वर्तमान में क्या कैसी चल रही हैं। यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं तब तो आपके लिए बढ़िया है, यदि नहीं सपोर्ट मिल रहा तो फिर कई बार रिजल्ट नहीं देखने को मिलते हैं और समस्याएं देखने को मिलते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? तो आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाइए। जितना जल्दी हो सके तो सुबह उठिए और दिनचर्या को बेहतर बनाते हुए और भगवान सूर्य की आराधना, अर्घ देना, ये आप कर सकते हैं। और अपने घर, ऑफिस इत्यादि में सूर्य यंत्र को स्थापित करके सूर्य के मंत्रों, ओम गृणीः सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रह के जो शुभ फल हैं वो आपको अधिक से अधिक प्राप्त हो सकते हैं। और ये जो उपाय है ये बहुत ही सरल है, क्योंकि आज के समय में यंत्र प्राप्त हो जाते हैं बड़ी आसानी से। हाँ, ये है कि स्थापना विधि विधान से। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यंत्र आप जो है तो अलग अलग यंत्र आते हैं। अब समझा जाए तो अलग अलग धातुओं में, अलग अलग स्थितियों में यंत्रों के काम होते हैं, पर इसमें महत्वपूर्ण ये है कि किस धातु में है वो तो है ही, परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विधि विधान से बना हुआ है कि नहीं। फिर यंत्र तब पूरा फल देता है जब विधि विधान से बना भी हो और फिर उसे विधि विधान से स्थापना भी की जाए और फिर जो है तो उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। यंत्र अपने आप में एक बहुत ही श्रेष्ठ और प्रभावी उपाय है, बस जरूरत होती है सही यंत्र हो और सही विधि से बना हो और सही विधि से स्थापित किया हो, यानी कि पूजा पाठ इत्यादि करके विधि विधान से जागृत करके और फिर जो है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप ये कर सकते हैं और बाकी भगवान सूर्य की आराधना करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।